हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अपने गार्ड्स के साथ संचित पर हमला करने आ जाता है, पर संचित पर बंदूक चल नहीं रही होती। वो एक पर हमला करने वाला होता है। तभी दुआंग बीच में आ जाती है तो संचित उस पर भी वार कर देता है। फिर से एक संचित पर हमला करता है, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। संचित एक को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। दुआंग तो बस देखती रह जाती है। इसके बाद संचित और एक आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी दुआंग भी वहाँ पर आ जाती है और वो संचित से लड़ने लग जाती है। इस चक्कर में उसके बाल खुल जाते हैं, जिस वजह से संचित को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। दुआंग अपने चार्म के मैजिक से उसे घायल कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर उससे लड़ने चाहते हैं, लेकिन बाद में दुआंग खुद ही बेहोश हो जाती है पीरियड पेन की वजह से। संचित तो वहाँ से भाग जाता है। सीन कट होता है। डॉक्टर एक को चेक कर रहा होता है, पर दुआंग को टच करता हुआ देखकर एक को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। डॉक्टर बताता है कमजोरी की वजह से ना इसे चक्कर आ गया है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर नॉब प्रिंस को बोलता है हमें ना जल्द ही ना गन्स खरीदनी होगी सिटी की सेफ्टी के लिए। मैंने जिस डीलर से बात की है हम लोग उससे बात कर सकते हैं। वो हमें ना अच्छी कीमत पर बंदूकें देने के लिए तैयार है। तभी एक आकर बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ना इतने सारे पैसे नहीं है दोबारा बंदूकें खरीदने के लिए। नॉब बोलता है तुम तो अपनी वाइफ के पीछे छुप गए बचने के लिए, लेकिन बाकी लोगों का क्या, वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। वो बोलता है तो तुम मेरे पीछे छुप जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्रिंस एक को बोलता है तुम ना अपने केस को जल्दी से सुलझाओ ताकि हम लोग कोई डिसीजन ले सके। एक ओके बोलकर घर पर आ जाता है और दुआंग के बारे में पूछता है। मेयर बताती है वो तो अपने रूम में है क्योंकि डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आया है। ये सुनते ही वो भागे हुए रूम में जाता है। डॉक्टर को दुआंग के करीब देखकर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। दुआंग बताती है वो ना मुझे मसाज दे रहा है, मुझे ना अच्छा लग रहा है। एक तो उसे पंच मार देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी दुआंग को टच करने की। लेकिन रियलिटी में तो ये भाई साहब सिर्फ दांत फाड़ते रह जाते हैं। डॉक्टर बताता है दुआंग ना अब पहले से ठीक है, मैंने उसे चेक कर लिया है। एक बोलता है तुम्हें ना जल्दी घर जाना चाहिए, मैंने देखा कि बाहर तूफान आने वाला है। दुआंग बोलती है आज रात ना डॉक्टर यहीं पर रुकेगा। एक बोलता है इसकी वाइफ को इसकी फिक्र हो रही होगी ना। वो बोलता है मैं तो सिंगल हूँ। एक बोलता है लेकिन मेरे घर में ना कोई भी रूम खाली नहीं है। दुआंग बोलते है झूठ मत बोलो, एक रूम खाली है। एक बोलते है उस रूम की ना छत टूट गई है, अगर इसे चोट लग गई तो। और डॉक्टर को फटाफट भगाने लग जाता है। इससे पहले बारिश हो रही ना, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो बोलता है लेकिन दुआंग को मसाज की जरूरत है। एक बोलता है मेरी वाइफ को मसाज ना मैं खुद दे दूंगा, और उसे बाहर लेकर आ जाता है। और बाहर आते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एक तो उसे फटाफट से खुद से दूर कर देता है। डॉक्टर उसे चेक करने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक उसे ऐसा करने से रोक देता है। मैं ना एकदम ठीक हूँ। और मेड को बोलता है इसे ना बाहर का रास्ता दिखा दो। मेड उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है, लेकिन उसी के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, जिसके बाद डॉक्टर मेड को डांट कर अंदर भगा देता है और एक के बारे में सोचकर शर्माने लग जाता है। एक्चुअली में वो गे था। एक भी ये सब कुछ देख लेता है, यानी कि मैं फालतू में उससे जेलस हो रहा था। इसके बाद दुआंग उसे अपनी मसाज करने के लिए बोलती है। वो बोलता है मैं मेड को भेज देता हूँ। वो बोलती है अगर तुम मसाज नहीं करोगे ना तो मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही हूँ। एक को मजबूरन उसे मसाज देनी पड़ती है। दुआंग पूछती है तुम डॉक्टर से जेलस हो रहे थे ना। वो बोलता है भला मैं उससे क्यों चलूंगा। दुआंग उसके करीब आकर बोलती है तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम ना जेलस हो रहे थे। तभी दोनों के बीच में किस होने ही वाला होता है, पर दोनों खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट डे एक दुआंग के लिए मेडिसिन लेकर जा रहा होता है। ये देखकर यूसिन तो बेहोशी की एक्टिंग करने लग जाती है। एक उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है, जिसके बाद एक को उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे घर छोड़ना पड़ता है। घर आने के बाद यूसिन बोलती है शुक्रिया मेरे को घर छोड़ने के लिए, वरना पता नहीं वहाँ पर मेरे साथ क्या हो जाता। वो बोलता है कोई बात नहीं। येसुन पूछती है क्या किसी को उसकी पास की गलतियों को सुधारने का सेकंड चांस मिलना चाहिए, तो वो हाँ बोल देता है। येसुन उसे फ्लावर पॉट में दूसरा फ्लावर डालने के लिए बोलती है। एक बोलता है ये फ्लावर पॉट ना ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें दूसरे फ्लावर्स को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। वैसे ना मैं लेट हो गया हूँ, दुआंग मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे एक दुआंग के साथ टेम्पल में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से येसुन से हो जाती है। दुआंग तो उसे देखकर टेम्पल के अंदर ही चली जाती है। येसुन पूछती है क्या दुआंग मुझसे
गुस्सा है क्योंकि कल तुम मेरी वजह से लेट हो गए थे। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये सुन दुआंग को साइड में लेकर आ जाती है और उसे बोलती है तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, तुम तो एक को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही हो, लगता है तुम में लालच आ गया है। दुआंग बोलती है तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, तुमने तो एक को छोड़ दिया था दूसरे अमीर बंदे को पटाने के लिए। येसन बोलती है तुमने कितनी ज्यादा चीप क्वालिटी के कपड़े पहने हैं, तुम्हें देख कर ना मुझे शर्म आ रही है। वो बोलती है ये कपड़े तो एक की मॉम के है, क्या अब भी तुम यही कहना चाहती हो। येसन तो उसे चाटा मार रही होती है पर दुआंग हर बार बच जाती है। तभी उसकी नजर सांप पर जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए निकल जाती है। तभी येसन के पास मेड जुआंग आ जाती है। येसन एक को आता हुआ देखकर उस मेड को खुद को चाटा मारने के लिए बोल देती है, तो वो भी उसे एक जोरदार चाटा मार देती है। एक भागा हुआ येसन के पास आता है और उसे पूछता है तुम्हें किसने मारा। वो बोलती है दुआंग ना मुझसे नाराज थी इसलिए उसने मुझे चाटा मार दिया। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाती है। तभी दुआंग वहाँ पर आ जाती है। एक उसे बोलता है तुमने उसके साथ ये क्या किया, और वो भी येसन के पीछे जाता है। दुआंग को तो समझ ही नहीं आता आखिरकार अब भला उसने क्या कर दिया। येसन की चोट पर मलहम लगा रहा होता है। येसन बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुआंग ऐसे मुझे चाटा मार सकती है। वो बोलता है शुक्र है जरा सी लगी है, तुम्हारा बूता खराब नहीं हुआ, वरना उसका पंच न बहुत ज्यादा जोरदार का होता है। वो बोलती है अच्छा तो तुम दुआंग की तारीफ ही कर रहे हो। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। वो बोलती है वो तुम्हारी वाइफ है, तुम ज्यादा देर उसे गुस्सा थोड़ी रह पाओगे। वो बोलता है अगर उसने गलत किया है तो उसे पनिशमेंट न जरूर मिलेगी। वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। वो बोलती है ठीक है मैं भी जस्टिस का इंतजार करूंगी। घर आकर एक दुआंग को बोलता है तुम्हें ना यूसन से ना नील डाउन होकर माफी मांगनी पड़ेगी। वो बोलती है जब मैंने उसे चाटा मारा नहीं तो माफी किस बात की, वैसे भी उस वक्त तो मैं सांप को पकड़कर उसे बाहर छोड़ने के लिए गई थी। एक बोलता है तुमने नहीं मारा तो क्या भूत ने मारा है। वो बोलती है मुझे क्या मालूम भूत ने मारा है या फिर किसी कुत्ते ने मारा है। वो बोलते तुम तो दिन पर दिन झूठी बनती जा रही हो। वो बोलती है कुछ भी बोलो पर झूठा मत बोलो, अगर तुम्हारी आंखें और कान खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो बोलता है अगर तुम उससे माफी नहीं मांगोगी ना तो वो तुम्हें कोर्ट में घसीटेगी। वो बोलती है ठीक है, वो मुझे सू करना चाहती है ना तो करने दो, वैसे तुम्हें यूसुन की बात पर यकीन है पर मेरी बात पर नहीं। मेरी भी उनकी बातें सुन रही होती है। दुआंग बोलती है अगर तुम उस पर इतना ज्यादा ही यकीन करते हो ना तो उसी से शादी कर लो, वैसे भी हमारी शादी। तब स्टेप डैड उसे चुप करा देते हैं। वो मेड यूसन को जाकर सारा अपडेट दे देती है। उन दोनों की तो घमासान लड़ाई हो गई थी। यूसिन बोलती है तो एक उसे कब डिवोर्स दे रहा है। मेड बताती है डिवोर्स की तो कोई बात नहीं हुई। ये सुनकर येसन की तो शक्ल ही उतर जाती है। रात में दुआंग एक के बगल में आकर लेट जाती है और ब्लैंकेट खींच लेती है, जिसके बाद दोनों खींचातानी शुरू कर देती हैं। एक भी थक हार कर ब्लैंकेट उसे ही दे देता है। नेक्स्ट सीन में तीनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं पर ये दोनों तो खाना खाते ही नहीं हैं। एक बोलता है मेरा तो झूठ से ही पेट भर गया है। दुआंग बोलती है मेरा भी झूठे इंजामों से पेट भर गया है। उनकी बातें सुनकर स्टेपडैड को गुस्सा आ जाता है। वो भी बिना खाना खाए वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मेड जुआन पूरी मार्केट में दुआंग की चुगली लगा देती है। सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट में आती है तो कोई भी सब्जी वाला उसे सामान दे ही नहीं रहा होता, तो हर कोई उसे सब्जी बेचने से मना कर देता है। फाका दुआंग को आकर बताती है पूरी मार्केट में अफवाह है कि तुमने ना येसन को चाटा मारा, वो भी मोम के सामने। दुआंग बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। येसन बोलती है मुझे ना तुम पर पूरा यकीन है, पर अब तुम क्या करोगी। वो बोलती है तुम तो जानती हो कि मैं एक ही फेक वाइफ हूँ, मैं तो एक दिन यहाँ से चली जाऊंगी। इन लोगों की बोलती उसके बाद बंद हो जाएगी। फाका बोलती है नहीं तुम्हें ना इनसे लड़ना चाहिए वरना सब लोगों को लगेगा कि तुम उसकी फेक वाइफ हो, और वैसे भी वो ये सुनना तुम्हारे पति को तुम्हारे अगेंस्ट भड़का रही है ताकि वो उसे अपना बना सके। दुआंग भी येसुन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इधर एक उस चीफ के घर तक पहुँच जाता है पर वो तो आपकी लपटे फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। घर पर दुआंग एक का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो घर आता है दुआंग मेड के कानों में फुसफुसाने लग जाती है, जिसके बाद मेड एक से पूछती है दुआंग मैडम पूछ रही है आप इतना ज्यादा लेट कैसे हो गए घर आने में। वो बोलता है मैं ना क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गया था पर वो मुझसे बचकर भाग गया। दुआंग उसके हाथ की चोट को देख लेती है, जिसके बाद वो मेड के थ्रू से बोलती है इस पर ना दवा लगा लेना। एक ओके बोलकर रूम में आ जाता है। अंकल उसके लिए जड़ी बूटी की बनी हुई लेप लेकर आ जाते हैं।
एक बोलता है शुक्रिया। अंकल बोलते हैं शुक्रिया दुआ को कहो, ये दवा ना उसी ने बनाकर भेजी है। और वैसे भी ना मैं अपनी भतीजी को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसने कहा है कि उसने येसुन को चाटा नहीं मारा तो इसका मतलब उसने नहीं मारा। येसुन को एक तो शौक हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।